हमारे देश में 15 अगस्त में ही क्यों इंडिपेंडेंस डे होता है? दूसरा दिन क्यों नहीं होता है? और पहले 15 अगस्त में ही क्यों हुआ था? किसने डिसाइड किया था? और क्या आप जानते हो हमारे देश में फ्लैग बनाने का लाइसेंस कितना है? और क्या आप जानते हो जन गण मन जो वर्ड है कोई इंग्लिश वर्ड भी नहीं है और कोई हिंदी वर्ड भी नहीं है, ये एक बंगाली वर्ड है। ऐसे सवाल के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को इन तक देखना। और एक जरूरी चीज, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो साइड में एक सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आते ही तुरंत मिल जाए आपको। तो चलो इसका इस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 10, हमारे देश में जो नेशनल फ्लैग है वो पहली बार कहाँ फहराया गया था, यानी कि होस्टेड किया गया था। पहली बार होस्ट किया गया था लाल किला में होगा, है ना? नहीं, लाल किला में नहीं, पहली बार पारसी बेगम स्क्वायर यानी कि एक कलकत्ता में इस जगह में पहली बार होस्ट किया गया था। और ये कौन सा साल होगा? 1906 में 7 अगस्त में होस्ट किया गया था पहली बार। फैक्ट नंबर 9, हमारा देश इतना बड़ा देश है और इसमें पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है, लेकिन हमारे देश में एक दुख की बात है, बहुत बड़ा दुख है। हमारे देश में नेशनल फ्लैग बनाने का लाइसेंस सिर्फ एक है, मतलब पूरा देश में सिर्फ एक ही लाइसेंस है और कर्नाटका स्टेट में मौजूद है और उस प्रोडक्शन हाउस का नाम है खाली डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जो कि पूरा देश में जितना भी फ्लैग प्रोडक्ट होता है वो सब उस जगह में ही प्रोडक्शन होता है। सिर्फ एक ही प्रोडक्शन हाउस से नेशनल फ्लैग बनाने का इतना बड़ा दुख है हमारा देश में। और ये लोग कॉटन क्लॉथ से बनाते हैं, जो कि पुराना मॉडल नहीं है, नया मॉडल है। फैक्ट नंबर 8, हमारे देश में जो नेशनल एंथम है ना, जन गण मन, वो पहली बार जब 1947 पे 15 अगस्त में इंडिपेंडेंस डे हुआ था तब वो अडॉप्ट नहीं किया गया था। ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था जनवरी 24, 1950 में, जो कि रिपब्लिक डे के 2 दिन पहले। लेकिन उससे पहले वो 1911 पे रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिख लिया था, लेकिन उस समय वो अडॉप्ट नहीं हुआ था। रिपब्लिक डे 1950 मतलब 26 जनवरी पे पहली बार अडॉप्ट किया गया था। फैक्ट नंबर 7, हमारा देश में जो नेशनल एंथम है जन गण मन, वो कौन सा लैंग्वेज से आता है, कौन सा भाषा से आता है? हिंदी भाषा, इंग्लिश नहीं, बंगाली लैंग्वेज से आता है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जो एक बंगाली इंसान थे जिन्होंने 1911 पे दिसंबर 27 पे गया था। और उन लोगों का बंगाली नेशनल एंथम भी उन्होंने लिखा था, जो कि अमार सोनार बांग्ला। वाह, ग्रेट। फैक्ट नंबर 6, हमारे देश में जो ट्राई कलर का फ्लैग है, 3 कलर का फ्लैग है, सफ्रॉन, ग्रीन और व्हाइट, जो कि हमारा देश का तिरंगा है। उसमें पहली बार किसने डिज़ाइन किया था? कौन है जिसने ये डिज़ाइन पहली बार बनाया था? उनका नाम है पिंगली वेंकैया, जिन्होंने पहली बार स्वराज फ्लैग बनाया था, जो एक फार्मर थे और उन्होंने पहली बार ये फ्लैग का डिज़ाइन बनाया था, स्वराज फ्लैग, और वहाँ से ये डिज़ाइन लाया गया था। 3 कलर का ट्राई कलर का फ्लैग पहली बार वहाँ से लाया गया था। फैक्ट नंबर 5, हमारे देश का जो नेशनल फ्लैग है, ट्राई कलर का फ्लैग है, फ्रीडम मिलने का बाद पहली बार कहाँ होस्ट किया गया था? वो पहली बार होस्ट किया गया था फोर्ट स्ट्रीट जॉर्ज जगह में, और 5 बजे 5 AM पे होस्ट किया गया था, यानी कि मॉर्निंग पे होस्ट किया गया था। और हजारों लोग आके पहली बार होस्ट किए थे हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग। फैक्ट नंबर 4, हमारा देश जब फ्रीडम मिला था तब गोवा जो स्टेट है वो हमारा देश का कोई पार्ट नहीं था, क्योंकि उस समय जो पोर्टुगल फ्रेंड्स आए थे ना हमारे देश में, इन्वेडेड किए थे, उन्होंने पोर्टुगल ने क्या किया था, उस जगह को, गोवा को एक कंट्री डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने खुद एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था और उन्होंने उस जगह को हड़प लिया था। लेकिन हमारा देश का इंडियन आर्म फोर्स ने 1961 पे दिसंबर 19 पे इस जगह को आज़ादी दिया था और हमारा देश के साथ ज्वाइन करके एक इंडियन स्टेट घोषित कर दिया गया। फैक्ट नंबर 3, हमारा देश का फादर ऑफ नेशन कौन है? हाँ, हमें पता है महात्मा गांधी है, लेकिन एक दुख का बात है, जानते हो क्या? हमारे देश में जब फ्रीडम मिला था, इंडिपेंडेंस डे घोषित किया गया था 1947 15 अगस्त पे, तब महात्मा गांधी वहाँ प्रेजेंट नहीं थे। उन्होंने कहा था कि वो कोई नेशनल इवेंट नहीं है, वो कोई सेलिब्रेटिंग इवेंट नहीं है, क्या हम वहाँ जाके क्यों सेलिब्रेट करें? ये कोई इवेंट है क्या? आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। फैक्ट नंबर 2, हमारा देश का जो इंडियन नेशनल फ्लैग है, ट्राई कलर का फ्लैग है, वो पहली बार तो ऐसा डिजाइन वाला फ्लैग नहीं था, तो कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था आप लोगों को दिखाता हूँ। 1906 में कुछ इस तरीके का था, मतलब वह एक चांद का टुकड़ा था, तो 1907 में ट्रांसफॉर्मेशन होके एक चांद तरह बन गया था। 1917 पे ट्रांसफॉर्मेशन होके कुछ इस तरीके का डिज़ाइन बन गया था। फिर 1921 पे फिर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था।
1921 पे वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रेजेंट फ्लैग के साथ मिलता है। फिर 1931 पे फिर एक बार ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था और लास्ट 1947 पे जो नेशनल इंडियन नेशनल फ्लैग ट्राई कलर का फ्लैग दिया गया था, जो कि हमारा देश का आइकॉन की तरह बन गया था, इंडियन नेशनल फ्लैग। फैक्ट नंबर 1, हमारे देश में 15 अगस्त पे ही क्यों इंडिपेंडेंस डे घोषित किया गया था? तो ऑफिशियली हमारे देश को जुलाई 18, 1947 पे इंडिपेंडेंस डे मिल गया था, लेकिन हमारा देश में जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने डिसाइड किया था कि 15 अगस्त को ही इंडिपेंडेंस डे घोषित किया जाएगा, मतलब 15 अगस्त को ही बनाया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा। और दूसरी रीजन ये भी बताया जाता है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, जापान ने सरेंडर किया था 1945 15 अगस्त पे, तो उस 15 अगस्त को ही हमारा देश में 15 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे घोषित कर दिया गया था, जो कि तब से लेकर हमारे देश में 15 अगस्त पे ही इंडिपेंडेंस डे बनाया जाता है। अगर आप लोगों ने इतना तक वीडियो देखा तो एक जरूरी बात है, सुन लेना जरूर। नीचे लाइक बटन दिखाई देगा, लाइक बटन पे क्लिक करके वीडियो को लाइक कर देना ताकि मेरा मोटिवेशन बने रहे और मुझे पता चले कि आपको समझ में आया है क्या नहीं। और नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको इन फैक्ट में से कौन सा फैक्ट आपको पता था। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर देना, व्हाट्सएप, फेसबुक सबके साथ शेयर करके रख देना ताकि सबको इन फैक्ट के बारे में पता चले, हर इंडियन को इस फैक्ट के बारे में जानकारी मिले। थैंक यू फॉर गिविंग अ वैल्यूएबल time. Goodbye.